नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। शामली में आज आर्य समाज मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आर्य समाज शामली जिला आर्य प्रतिनिधि सभा तथा क्षेत्र के लगभग सभी आर्य समाज परिवार के लोग शामिल हुए। विषय आर्य समाज के भवन का अनीतिपूर्ण एग्रीमेंट करने के विरोध के बाद एग्रीमेंट के प्रस्ताव को निरस्त किया गया। आज की बैठक का विषय आर्य समाज की पुरानी बिल्डिंग जो गौशाला रोड शामली में स्थित है उसे लेकर रहा, जिसमें पहले से ही एक आर्य समाज शामली द्वारा विद्यालय कई गत वर्षों से संचालित है। आर्य समाज शामली की कार्यकारिणी द्वारा वर्तमान में एक प्रस्ताव के अंतर्गत किसी डीएवी नामक संस्था को उस पुरानी आर्य समाज गौशाला रोड स्थित बिल्डिंग को किराए पर देने का एग्रीमेंट किया गया, जो नीतिगत नहीं वह आर्य समाज के नियमों के विरुद्ध था। वक्ताओं ने बताया कि नई संस्था को इसे आवंटित किया जाना नियमों के विरुद्ध व अनुचित है। बैठक की अध्यक्षता श्री अशोक बहादुर प्रधान ने की। मंच पर संरक्षक रघुवीर आर्य, जयदेव सिंह पूर्व प्रधान, श्री सुभाष आर्य प्रधान व अन्य सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने अपने क्या विचार रखे, सुनिए। विषयों में खर्च करें, गलती करने के बाद में उस पर लिपापोती करना चाह रहे, एक शब्द के लिए माफी की बात करते हैं और जिसने वो सारा सेटल किया वो माफी मांगेगा, क्यों मांगेगा माफी? और इस सभा के अंदर उसको माफी मांगनी चाहिए और बड़े जोश के साथ हम ये कह रहे हैं नहीं, माफी का तो कोई विषय नहीं है। एक शब्द पकड़ा, निश्चित रूप से उन्होंने माफी मांगी। ये होती है मानवता, ये होती है इंसानियत। अरे युवा हमारा भाई, हमारा साथी, अगर वो आपने उसको सम्मान दिया, आर्य समाज का मंत्री बना, हमारे लिए गर्व की बात है। और आप हमें विशेष परिस्थिति होगी, रात के 12 बजे कॉल करेंगे, ये लोग आएंगे यहाँ, लेकिन आप आर्य समाज के सदस्य बढ़ाइए, अन्यथा भाषणबाजी में समय निकल जाएगा। और इस ऊर्जा को सही रास्ते पर लगाइए। आज आवश्यकता है संगठन को मजबूत करने की, न कि बर्बाद करने की। ये मेरा दर्द है। मैं तो 11 साल 8 महीने की सर्विस छोड़कर आगे मेरी 1.25 लाख रुपए की सैलरी थी और दिन में एक भी पैसा मैं कमाई का काम नहीं करता। मैं सिर्फ ये करता हूं कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार कैसे हो। महाराज जी कहती एक बाजू में स्कूल चलता है, 2-4 रुपए अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से खुद खर्च करता हूं और हम इसको तोड़ने में लगे हैं। आप मेरे दर्द को समझिए, इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, तभी हम आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। कथनी करने का अंतर खत्म करना ही होगा। आपने मुझे समझ लिया। जात बिरादरी धर्म से ऊपर उठ के आइए। आर्य समाज के हर जहां पे भी आर्य समाज है वहां नए सदस्यों को जोड़े, नए लोगों को जोड़े, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, उन्हें साथ लेकर आए और उन्हें संस्था का सदस्य बनाए और इस कार्य को प्रगति दे। महर्षि दयानंद ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे समाज के, हमारे परिवार के उन छोटे बच्चों की भी है। कृपया उन्हें भी साथ लेकर चले कार्यक्रम में। यूं अकेले आना शोभा नहीं देता। प्रस्ताव को पढ़िए। अगर आप उस प्रस्ताव को गहराई से पढ़े तो 420, 467, 468, 471 का प्रावधान बनता है उससे। और उसमें लिखा है 2 सदस्य उपस्थित हैं, दूरभाष से उनसे बात हुई है, उन्होंने भी सहमति दी और उनके भी दस्तखत मार दिए गए। सुधीर जी, ये भी प्रस्ताव को आपको पढ़ लेना चाहिए, मैंने पढ़ा है उसको। एक ये बात निबट गई थी, आपको रखनी नहीं चाहिए थी। सीधी बात है। अच्छा देखो, एक मिनट आप अच्छा दूसरी बात, आज आपने टीवी को दे दी और वो जो है कब्जा कर लेगी। आप लोगों ने कब्जा नहीं करा, कुछ नहीं करा। कभी बुढ़ाने की बात आती है, अब वहाँ पे कब्जा होगा। टीवी ने वहाँ भी कब्जा नहीं करा। महाराज जो है उनका वो और डालेगा 74 भी उन्होंने कर दी। उनका पर्सनल मामला है, वो कब्जा कर रखा उन्होंने तो। हाँ, अपने नाम जमीन भी करवा दी, कैसे कह रहे हैं आप कब्जा नहीं करा? अरे पहले सुनो तो मैं क्या कहना चाह रहा, वो कब्जा टीवी ने नहीं करा, वो कब्जा अमित ने करा ना कब्जा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो चीज दी नहीं पहले के विवाद था रहे। तो हाँ, तो कब्जा उसे बोलते हैं। इन्होंने 74 बीघे जमीन अपने बेटे के नाम
करी, उसमें डीए का कोई रोल नहीं है। तीसरी बात क्या है, ये हमारे आर्य समाज की बात थी और हमने सुलझा भी दी थी, तो ये मीटिंग में क्या उचित था? सिर्फ गाल बजाएगा था, मैं तो यही कहूँगा। और नहीं आदरणीय बहुत की बात बजाई वर्ड गलत। नहीं वो ठीक है, बात कह दिया उसमें मैं भी हूँ। भाई सुबह का भूला था, चलो आ गया शाम को, लेकिन आगे बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए इस तरह की। क्यों? नहीं तो ये तो एक वो परंपरा बन जाएगी। अगर हमारी बात चल गई तो ठीक, हमारा फायदा हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे बुद्धजन नहीं मिले हमें, हैं? और अगर जो भाई पकड़ा गया तो भाई भूल के माफी मांग ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इसी बात के लिए इकट्ठा हुआ ना, राजपाल जी के लिए इकट्ठा हुआ। यहाँ हम सब लोग जो आए हैं वो आर्य समाज की रक्षा के दृष्टिकोण से आए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पहले तो मैं जिस विषय को सभा शुरू होते ही समाप्त हो गया, उस विषय में ही दो बातें मैं जरूर कहूंगा। जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह के निर्णय लिए गए हैं और उन पर विद्यालय के प्रबंधक होने का दायित्व है, हम किसी को हटाने या लगाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। उनको उस दायित्व से मुक्त करके किसी और व्यक्ति को प्रबंधक का दायित्व आप जरूर दें, और मैं समझता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ आप समर्थन देते हैं। ये विषय शामली का है, आप भी करेंगे, हमारा विषय नहीं। शामली की सभा का विषय है, शामली के लोग करेंगे। आप निर्णय ले सकते, यहाँ की कार्यकारिणी जो है वो लेगी निर्णय, हम केवल निर्णय लेने में। एक मिनट, मैं सुझाव दे रहा हूँ, निर्णय हम नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, दे दिया, ठीक है। हमारी जानकारी में आया है कि लगातार 2 कमरों पे प्रबंधक साहब ताला टांग के रखते हैं। तीसरी बात, विद्यालय में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करें, विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। और बहुत कड़वी बात मेरी लगेगी, आदरणीय मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे पिता तो है, बाबा की उम्र के, मेरा निवेदन, मेरी बात थोड़ा बहुत कड़वी बात लगेगी। हम पिछले 50 सालों में आर्य समाज से, और जो आर्य समाज से विद्यालय यहाँ चल रहा है, इसकी निंदा की दृष्टि से मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ भी विद्यालय चलते हैं, एक आर्य समाज का पुरोहित भी हम पैदा नहीं कर पाए हैं, तो हमारी इस सारी सामर्थ्य का लाभ क्या है? तो मेरा निवेदन बहुत विनम्र भावना के साथ है कि हम कोशिश करें कि जो बच्चे हमारे विद्यालयों में आते हैं उनमें से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कम से कम गांव में हवन करने वाले नहीं मिलते हैं, उनमें से हम कुछ को पुरोहित शिविर लगा करके पुरोहित बना सकते हैं, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पुरोहित है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरी बात आप ये तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मेरी बात को आप ऐसा ना ले कि मैं कोई टारगेट कर रहा हूँ, विचार है, मेरा विचार है, मेरी प्रार्थना है। रही बात कहीं की भी किसी भी संस्था के ऊपर कोई बात होती है, हम बागपत की तरफ से भी सब लोग हमेशा साथ रहेंगे, साथ रहें, आगे भी साथ रहने का हम वादा करें। विषय पिछले काफी समय से ये था कि आर्य समाज में कुछ मन भ्रांति चल रही, मन भ्रांति, किसी की मनसा नहीं थी, और कुछ लोग विचार दें, कुछ लोग विचार दें दूसरे को, आप नहीं करते, दूसरे को कह रहे हैं काम तो नहीं करवा। तो ये जो पीछे लगे खड़े ना, उनकी बात पर लोग लगनी चाह, और आदमी को निर्णय अपने आप लेना चाह, ना कि और जो गलतियां हमने करी मन में है उन्हें छोड़ के हम उस संस्था के प्रति समर्पित हो जा जो हमें एक महर्षि देवदानंद जी महाराज ने दी थी। उनके द्वारा समर्पित उन्होंने अपना सारा जीवन, सारी संपत्ति इस देश के लिए, मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दी, और हम थे तो बोल
जाएगी सीतानंद की, लेकिन काम कुछ उल्टे सुलटे करें अपने स्वार्थ की बात। स्वार्थ की बात करेगा उसका तो एक न एक दिन पतन होगा और समाज में वो सम्मानित नहीं रहेगा। दयानंद जी के प्रति अगाध श्रद्धा इसलिए है कि उन्होंने समाज को भ्रमित होने से बचाया। अनेक ऐसी परंपराएं, ऐसी बातों को जन्म दिया जिससे हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर हुआ कि व्यक्ति आर्य समाजी होते हुए भी किसी संस्था का प्रधान बने रहना चाहता है। वो कोई ना कोई पद चाहता है, उस पद के लिए ये प्रकार एक प्रयासरत रहता है कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं। और यदि कोई व्यक्ति किसी पद के प्रति अपनी योग्यता को ध्यान में न रखते हुए भी प्रयासरत रहता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि आगे तो हम जो है पदाधिकारी बने बैठे, प्रधान बने बैठे, मंत्री बने बैठे, हमारे अनुभव हमारी युवा पीढ़ी को मिलने चाहिए। किसी भी संस्था के युवा होता है और युवाओं को नंबर ही याद देते। हमारी पीढ़ी के जो युवा हैं वे तो लाइन से हटके 50 पर हम भी होते, और नए बच्चों को हम कैसे जोड़ेंगे जब अभी नहीं जुड़ पाए अभी तक पूरी तरह। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने बुजुर्ग हैं वे हमारे सिर पर अपना हाथ रखें, सभा के संरक्षक रहें और मार्गदर्शन करें कि भाई ऐसे ऐसे कार्य करो, संस्थाओं में पदाधिकारी युवा बढ़ाओ ताकि वे क्षेत्र में घूमें, नए बच्चों को जोड़ा। उसका वादा खिलाफ ना हो तो ज्यादा बढ़िया बात है, वो सभी अच्छी प्यार की बात है। हमारे देश का नाम आगे बढ़ था, हम सब आगे हैं, लेकिन वो आगे जो व्रत था हमारा वो धीरे 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 करके समाप्त हो गया। 1875 ईस्वी में समाज की स्थापना हुई थी। देश को आजाद कराने में आगे समाज की अहम भूमिका है। अगर उस समय आगे समाज का गठन न होता, ये सभा न बनती, तो ये देश आजाद नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सारे के सारे आगे समाज थे। लाला लाजपत राय सारे के सारे कुछ फांसी में झूल गए, कुछ के गोली लगी, शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन हमारी सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वास्तव में किसी भी देश की अगर हमें संस्कृति बचानी, सभ्यता बचानी, तो उस देश में शिक्षा का प्रसार करना अनिवार्य होता है। होकर के इसका समाधान हो गया है। मैं जी, नितिन जी, तो है जब एक पक्ष अपनी बात पर अड़िग हो जाता है। यहां ऐसी कोई भी परिस्थिति अंतरिम सभा के बीच में और अन्य जो पक्ष है उसके बीच में ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हुई ही नहीं। केवल के लिए, भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए, भारतीय भाषा, भारतीय वेशभूषा, भारतीय भोजन, भारतीय जनमानस, भारतीय चिंतन, भारतीय इतिहास, भारतीयता के लिए और भारत को पुनः स्थापित करने के लिए महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आर्य समाज धर्म की वो जड़ है जो कभी नहीं सूखेगी। एक व्यक्ति के बीच बलिदान, त्याग, तपस्या का जल जब इस आर्य समाज की जड़ में पहुंचेगा, ये तुरंत भरी हो जाएगी, क्योंकि ये आर्य समाज किसी व्यक्ति का स्थापित किया नहीं है। ये आर्य समाज स्थापित किया है ऋषि का। एक समय था लोगों ने अपने घरों को उजाड़ करके दयानंद को बसाया, और आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दयानंद को उजाड़ करके अपना घर बसा रहे हैं, जिसके कारण सारे समाज का देश फीका पड़ता जा रहा है। बहुत हो गया, बहुत घर परिवार में, व्यापार में यदि ज्ञानम नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ आर्य समाज और आर्य समाज संस्था नहीं हो सकती है, जिसका होना अत्यंत जरूरी है। देखो, आंधिया जिसे न बुझा सकी, दयानंद वो दिया है, आर्य समाज वो दिया है जिसे अंग्रेज की आंधी नहीं बुझा सकी, इस्लाम की आंधी नहीं बुझा सकी, जिसे पाखंड की और अंधविश्वास की आंधी नहीं बुझा सकी, उसे बुझाने चाहिए। देखो, जिसे आंधियां न बुझा सकी उसे बुझाने चाहिए उसके घर की पागल हवाएं। जो हमारे घर की पागल हवाएं हैं, कोई आर्य समाज को बुझाना, मतलब दीपक को बुझाना चाहती है, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि में दयानंद के लहू का है।
देखो महर्षि ने कहा है सबका आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला है। व्यक्ति अपने परिजन की छुट्टी के कारण आदरणीय बड़े भाई साहब का नाम तो नहीं जानता, पर एक आप उस बात को उठा के उसे गलत मोड़ पर ले। हमें पता है कि कानून जानते हैं, वकालत करते हैं, रोज समाजों कार्य नहीं। एक आर्य समाज गांधी कॉलोनी है मुजफ्फरनगर, 70 वर्षों से दैनिक एज होता है वहां दैनिक, और कम से कम 40 महिलाएं उसमें डेली रहती है। ये किसी को ये नहीं होना चाहिए कि मैं सब ज्यादा आर्य समाज है। ये बातें घर की है, घर में निपट जानी चाहिए, इनमें नहीं रखनी चाहिए। जो बातें हो गई, पता नहीं वो क्या समय था, कैसा था। चाहिए कोर्ट पे माफी मांगनी पड़ेगी, और आप फिर गलत बोल रहे हैं। संसद में जमात बैठे ना एमपी, मैं भी उसे मोबाइल में कट करके वहां खाने सुनाए बैठ गए, यहाँ पे भी खाने सुनाए बैठ गए, तो मेरे कैसे भी रख लेंगे और यहाँ ये बुढ़े आदमी तो जो है तजर्बे की खुली किताब है, इधर तजर्बा किताब नहीं पढ़ता कोई, इधर तजर्बा डायरेक्ट है। एक बात हो अगर संस्कार बच्चों को देने, मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर बच्चों को संस्कार करना तो महिलाओं को आज समाज से जोड़ो जानकर, तो ये मुख्य चीज है। जब भी संस्कारित परिवार होगा, एक आदमी जो है एक